पितृदोष क्या होता है और यह क्यों बनता है? पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं और हमें कैसे पता चले कि हमारे घर पर पितृदोष बना हुआ है? पितृदोष की वजह से घर पर क्या परेशानियां होती हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे घर पर पितृदोष बना हुआ है? आज मैं आपको पितृदोष से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताने वाला हूं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। पितृदोष के कुछ ऐसे किस्से आज मैं आपको सुनाने वाला हूं जो पहले आपने नहीं सुने होंगे। पितृदोष किन गलतियों के कारण बनता है और पितृदोष के कारण हमें क्या नुकसान झेलना पड़ता है और पितृदोष से हम कैसे बच सकते हैं, इसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। पिछले काफी दिनों से हमारे पास हमारे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी पितृदोष के ऊपर एपिसोड बनाएं। हमारी जानने की इच्छा है कि पितृदोष क्यों बनता है और अगर हमारे घर पर पितृदोष बना हुआ है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये एपिसोड होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि आपके लिए हम जो इतनी मेहनत करते हैं वो मेहनत सफल हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युरमोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। पितृदोष एक ऐसा अभिशाप होता है जो मनुष्य को जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। अर्थात जब तक आपकी कुंडली में आपके घर में पितृदोष रहेगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। पितृदोष एक ऐसा श्राप होता है जो खुशियों को हमसे दूर कर देता है और दुखों से हमारा जीवन घिरने लगता है। सबसे पहली बात आती है कि पितृदोष होता क्या है। साथियों, हमारे ऐसे पूर्वज जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अगर वो हमसे नाराज हैं, अगर उनकी क्रूर दृष्टि हमारे ऊपर है, इसी चीज को पितृदोष कहते हैं। अर्थात पितरों की तरफ से अगर आपको संकट झेलना पड़ रहा है, इसे पितृदोष कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि पितृदोष क्यों होता है या इसके होने का कारण, इसके बनने का कारण क्या होता है। देखिए, पितृदोष बनने की कई सारी वजह हो सकती है, जिनमें कुछ मुख्य वजह है। अगर हमने अपने पितरों के लिए पूजा पाठ, तर्पण, हवन पूजा पाठ
करवाना बिल्कुल छोड़ रखा है, तो ऐसे में हमें पितरों का श्राप झेलना पड़ता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य, जो परिवार अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए खुशी पूर्वक यज्ञ करता है, पूजा पाठ हवन तर्पण करता है, उसके पितृ देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और इन सबके ना होने की स्थिति में पितृ हमसे रुष्ट होने लगते हैं। क्योंकि प्रत्येक परिवार के पितृ ये चाहते हैं कि उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो कुल के लोग हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें। पितरों के लिए पूजा पाठ ना होने की स्थिति में पितृदोष बनता है। दूसरा मुख्य कारण, अगर आपने अपने कुल के पुरोहित को बदला है, यानी कि आपके दादा, बाबा, पिता जिस ब्राह्मण को बुलाते थे, अगर आपने उस ब्राह्मण को बदलकर कोई नया ब्राह्मण उसकी जगह बुलाना शुरू कर दिया है, तो ये भी पितृ दोष के बनने का एक सबसे प्रमुख कारण होता है, यानी कि कुल पुरोहित बदलना। क्योंकि आपके दादा या आपके जो बड़बाबा, उन्होंने जो ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ के लिए जिसे चुना था, वो आपका कुल पुरोहित कहा जाता है। और विधि विधान से उन्होंने उस ब्राह्मण को वो स्थान दिया कि आप हमारे कुल के पुरोहित हैं, तो हमारा जो पूजा पाठ है, भजन यज्ञ है, वो सब आप करेंगे। लेकिन अब क्या है कि अपनी मर्जी से किसी भी ब्राह्मण को बुला लेते हैं। तो ऐसे करने से भी, अगर आप बार बार ब्राह्मण बदलाव करते हैं, तो ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं जो पितृ देवता हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। पितृदोष बनने का तीसरा सबसे बड़ा कारण, अगर आप अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के लिए तर्पण या पितृ गायत्री या ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाते, गौ को भोजन नहीं करवाते, तो ऐसा करने से भी आपके घर पर भयंकर पितृदोष का निर्माण होने लगता है। अब प्रश्न आता है कि हमारे घर में पितृदोष बना हुआ है, उसके क्या सिम्टम या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण, परिवार में संकट बढ़ने लगते हैं, दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं, घर में किसी ना किसी सदस्य को हमेशा चोट लगने का, दुर्घटना होने का भय लगा रहता है, या पितृदोष की स्थिति में घर में कोई ना कोई हादसा होने के भी चांस होते हैं। अगला कारण, परिवार का आर्थिक विकास कहीं ना कहीं रुकने लगता है। परिवार में बहुत ज्यादा धन की कमी होने लगती है और गरीबी के बादल परिवार पर मंडराने लगते हैं। तीसरा सबसे बड़ा लक्षण, किसी का रिश्ता होकर उसका विवाह ना हो पाना, यानी कि रिश्ता होने के बाद रिश्ता टूट जाना। घर में ऐसे बच्चे जो विवाह के योग्य हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर उनकी विवाह की बात नहीं बन पा रही है, बार बार विवाह होने में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, यह भी दर्शाता है कि आपके घर पर पितृदोष बना हुआ है। परिवार में रहने वाले सदस्यों पर अचानक बीमारी का खतरा मंडराने लगता है। अर्थात अगर आपके घर पर पितृदोष बना हुआ है, तो परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहना
शुरू हो जाता है, या एक व्यक्ति ठीक हुआ दूसरा बीमार हो गया, वो दूसरा ठीक हुआ तो तीसरा बीमार हो गया। इस तरह से अगर घर में पितृ दोष बना हुआ है तो उस घर से बीमारी नहीं निकलती। तो अब प्रश्न आता है कि अगर पितृ दोष बना हुआ है तो उससे निवारण के लिए हमें क्या कार्य करनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अगर आप करते हैं तो आप आसानी से किसी भी पितृ दोष से बच सकते हैं। एपिसोड अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपकी लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो आपको पसंद आती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं पितृ दोष से बचने के उपाय। सबसे पहला उपाय, अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को बुलाकर गंगा जल और ताजा जल और गाय का कच्चा दूध और काले तिल इनको आपस में मिलाकर और अपने सभी पितरों का ध्यान करके तर्पण करना चाहिए। जिस ब्राह्मण देवता को आप बुलाएंगे वो मंत्रों का उच्चारण करेगा, आपके जो पूर्वज हैं जो स्वर्ग सिधार चुके हैं उनका नाम लेकर ब्राह्मण जी तर्पण करवाएंगे और आप उस तर्पण को करेंगे। तर्पण करने से जो जल आपके पास ये रहेगा, इस जल को किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में आपने डाल देना है। अगर आप अमावस्या के दिन यह कार्य करते हैं तो आपके घर परिवार में कभी भी कोई पितृदोष नहीं रहेगा। दूसरा उपाय, अगर आप अपने पितरों को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष में 3 दिन यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ गायत्री का शांति पाठ और हवन जरूर करवाएं। 3 दिन का यह कार्य होता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। त्रयोदशी और चतुर्दशी का पितृ गायत्री का पाठ रहेगा और अमावस को इसका हवन हो जाएगा, यानी 3 दिन का आपका एक कार्य रहेगा। जो भी इस कार्य को करवाएगा उसके घर परिवार पर कभी भी पितृदोष के बादल नहीं मंडराएंगे। तीसरा उपाय, अगर आप अपने पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ की जड़ में रखकर जलाना शुरू कर दें। तुरंत प्रभाव से आपको बड़े से बड़े पितृदोष से छुटकारा मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे अंतिम उपाय की। अगर आप अपने पितरों का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार की दोपहर को, शाम को भी कर सकते हैं, काले तिल साफ पानी में, जो चलता हुआ साफ पानी है उसमें प्रवाहित करना शुरू कर दें अपने समस्त पितरों का ध्यान करके। कुछ ही समय में आपके पितृ देवता आपको शुभ आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में वह प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम पितृदेवाय नमः।